मित्रों, एक दिन देवर्षि नारद मृत्यु के देवता यमराज के पास आते हैं और कहते हैं, धर्मराज, आपको मेरा सप्रेम नमस्कार है। तब धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका यमपुरी में स्वागत है। निश्चित ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहाँ पधारे होंगे। बताइए, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब नारद मुनि कहते हैं, हे न्याय, धर्म तथा मृत्यु के देवता, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों अच्छे लोग हमेशा से ही दुखी और क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। तभी धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, परंतु इसके दो कारण हैं, तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करते हैं, अच्छे लोगों को भगवान दुखी क्यों देते हैं। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, देवर्षि नारद, मैं आपको एक धार्मिक कथा के द्वारा आपके मन की दुविधा को दूर करता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, देवर्षि नारद, पूर्व काल की बात है। आध नगर में एक विधवा स्त्री अपनी छोटी छोटी दो बच्चियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। दोनों छोटी बच्चियों का पालन पोषण का भार बेचारी उस अबला पर आया। दो बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो जाए कहाँ। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी, ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। फिर एक दिन पति के गम में वह बीमार पड़ गई तथा उन बच्चियों की भी चिंता थी कि इनका क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसका अंत समय निकट आ गया था। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, देवर्षि नारद, तब यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आ गया। वह स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजारा देखकर वह खुद ही दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी हुई है। उसके दोनों बच्चे उसके ऊपर सिर रखकर सोई थी। छोटी बच्ची उसकी स्तनों को से लिपटी हुई थी, वही दूसरी बच्ची रो रोकर अपनी माँ को जगा रही थी। यह दृश्य देख यमदूत के हृदय में दया आ गया। उससे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई और देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री का प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगे, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यही सब बातें सोचकर वह यमदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गए। जब धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए, तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहते हैं, हे महाराज, मेरी गलती को क्षमा करें। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण ना ला सका। मेरी जगह यदि आप भी होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की अवोध महसूस बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा उसकी दोनों छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर परी रोती बिलखती रही थी। उन्हें कोई वहां देखने वाला ना था। यदि ऐसे में मैं उस महिला के प्राणों को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उन्हें कौन संभालता। पूछता, पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद रखता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबकर रखाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि उस स्त्री का थोड़ा जीवन दान दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में कोई कैसे आयु घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो, ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो इसे बदलने वाले। तुमने इस ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। हे दूत, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। यह मेरा श्राप है। फिर देवदूत कहने लगे, हे प्रभु, धरती लोक से मेरा उद्धार कब और कैसे होगा। तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, देवर्षि नारद, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे। मृत्यु लोक का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह नग्न होता है, इसलिए वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे ठंडा में पड़ा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों को कपड़े लेने जा रहा था। तभी रास्ते में ठंड में पड़े एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर लाकर दे दिए। उस समय दूत कहता है, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार है, ना भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला है, भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल कर लूंगा और तुम मेरे काम में हाथ बटा देना। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह दूत मोची की बातों को स्वीकार करते हुए मोची के घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसकी पति बच्चों को कपड़े लाने गया था, पर कुछ भी लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर लेकर आया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उससे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। तब मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया आपने। देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। मित्रों, देवदूत मोची के घर में ही रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। उनकी जूते और चप्पलों खूब बिक रही थी।
चंद दिनों में ही मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत घर आया था उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी, धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसे चमड़े के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा ही कीमती है, तो इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना कि इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। मित्रों, धर्मराज कहते हैं देवर्षि नारद राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो भाई, राजा वाली बात है, इसमें कोई भी गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कीमती है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते का आदेश दिया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें सूली पर चढ़ा देगा। फिर भी मोची के इतना समझाने के बाद देवदूत ने उससे चप्पल ही बनाई। वह चप्पल देखकर ही सांस फूल गई, वह देवदूत को डांट लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेंगे, तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, वह हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देंगे। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्ष नारद, मोची का अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिला कर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर हंस क्यों रहा है? तब यमदूत ने बोला, भाई वह देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि अब यह जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तभी वह सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा देकर गया था, तुम जूते बनाने के लिए, क्योंकि महाराज का देहांत अभी हुआ है, उसके जूते मत बनाना, चप्पल ही बना दो, क्योंकि महाराज का देहांत अभी हुआ है। ऐसा समाचार मुझे मिला और यहाँ की रीति रिवाज के अनुसार मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम क्रिया किया जाता है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए। उसके हाथ से ठंडा छूटकर उसके प्राण आ गए। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिया तथा उससे नाना भ्रांत से माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, भाई अब तुम क्यों हंस रहे हो? तो तब देवदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं आपको हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, देवर्षि नारद, फिर एक दिन मोची की दुकान पर दो नौजवान लड़कियां एक सेठ के साथ आई थी। उन दोनों लड़की की शादी होने वाली थी, वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने उन्हें पहचान लिया कि यह वही लड़की है जिनकी माँ के प्राणों को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर यह लड़कियां तो अब जवान हो चुकी है, काफी सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रहा है। जब यह यमदूत ने जानना चाहा तब उसे जान पड़ा कि इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब सेठ ने कहा कि मैंने इन्हें गोद ले लिया है, मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ा लिखा कर इनकी परवरिश की है और आज बहुत ही ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रहा हूँ। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्ष नारद, लड़के के भाग्य देखकर यमदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो यह दोनों भयानक गरीबी भूखमरी में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही थी और इस सेठ की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी थी। यह बात सोचकर पहले की अपने मूर्खता को याद करके देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। अब वह 3 बार हंस चुका था। तभी मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाओ। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी जो लड़कियां जूते का नाप देने आई थी, जब यह दोनों छोटी थी तो मैं इनकी माँ मर गई। इन दोनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे था, तब तुम मुझे अपने घर साथ ले आए और लाकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़े के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई। जब तुम राजा के जूते ना बनाने के लिए दे दिए थे, उस समय तुम नाप दे दिए थे, उस समय तुम राजा के जूते के बारे में सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा को जूते से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, देवर्ष नारद, हम वही देखकर या सोचकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता, पर होने वाला वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो उसके लिए हम पर उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं
हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला है होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते हैं। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दो तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को समय की हानि समझकर चलना चाहिए। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्ष नारद, तो अब हम बात करते हैं अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसके दो कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुराई इसलिए घट जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और अच्छे लोगों का ज़्यादा दुखी रहने का दूसरा कारण यह है कि उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सच्ची सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज देवर्षि नारद को अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है इसके बारे में बताते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो और यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।